हेलो दोस्तों, आज हम बात करेंगे जीएसटी में निल रिटर्न कैसे फाइल करें। अगर आपने कोई भी सेल्स नहीं की है, आपका टर्नओवर निल है, तो GSTR 1 आपको निल रिटर्न के साथ फाइल करना होगा। ये डिपेंड करता है, आप अगर मंथली रिटर्न फाइल करते हैं तो मंथली आपको निल रिटर्न के साथ फाइल करना होगा, या फिर आप अगर क्वार्टरली करते हैं, जैसा भी ऑप्शन आपने चूज़ किया हो, तो आपको क्वार्टरली रिटर्न निल के साथ फाइल करना होगा। दोस्तों, अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब दी चैनल, जिससे आपको आगे भी यूज़फुल जानकारी मिलती रहे। तो आइए हम देखते हैं कैसे आपको निल रिटर्न फाइल करना है GSTR 1। सबसे पहले स्टेप 1 में हम gst.gov.in पे लॉगिन करेंगे वेबसाइट पे। इसमें मैंने आपको पहले ही बताया हुआ दूसरे वीडियोस में, अगर आपने वेबसाइट पे रजिस्टर नहीं कराया है या जीएसटी में रजिस्ट्रेशन आपका नहीं है तो कैसे आप जीएसटी में रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। जीएसटी में रजिस्ट्रेशन कराने के बाद आपको यूज़र आईडी और पासवर्ड मिल जाएगा। उस यूज़र आईडी और पासवर्ड को आप लॉगिन करने के लिए यूज़ कर सकते हैं वेबसाइट पे। तो आपके पास यूज़र आईडी और पासवर्ड होना चाहिए। तो इस वेबसाइट पे आप लॉगिन करेंगे जब, तो आप रिटर्न डैशबोर्ड पे पहुंचेंगे। तो रिटर्न डैशबोर्ड में इसमें काफ़ी चीज़ें हैं। रिटर्न डैशबोर्ड, इस पेज पे रिटर्न डैशबोर्ड, क्रिएट चालान, व्यू नोटिसेस एंड ऑर्डर्स, एनुअल रिटर्न। तो आप रिटर्न डैशबोर्ड पे पहुंचेंगे। तो रिटर्न डैशबोर्ड पे जब आप क्लिक करते हैं तो नेक्स्ट पेज पे आप पहुंचते हैं जो है फाइल रिटर्न्स। तो फाइल रिटर्न्स पे आप जब पहुंचेंगे तो आपको फाइनेंशियल ईयर चूज़ करना है और रिटर्न फाइलिंग पीरियड कौन से मंथ का आप फाइल कर रहे हैं वो आपको चूज़ करना है और सर्च पे क्लिक करना है। तो ये नेक्स्ट स्टेप हुआ। जब आप फाइल रिटर्न में चूज़ कर लेते हैं फाइनेंशियल ईयर और फाइलिंग पीरियड, तो आपके सामने जो नेक्स्ट विंडो ओपन होती है उसमें आपको तीनों फॉर्म दिखाई पड़ते हैं। GSTR 1 जो कि सप्लाईज ऑफ गुड्स का है, सेल्स का है आपका। GSTR 2A जो कि आपकी परचेजेस का है। ये केवल व्यू के लिए है, इसमें आपको कुछ नहीं करना है, आपको सिर्फ इंफॉर्मेशन व्यू करनी है वो सही है या नहीं है, या उसको कैसे सही करवाना है। और तीसरा GSTR 3 भी है जो कि मंथली रिटर्न है, आपके टैक्स को फाइल करने के लिए, आपका कितना टैक्स पेमेंट बनता है उसको, उसके लिए चालान क्रिएट करने के लिए और उसको फाइल करने के लिए ये मंथली रिटर्न है। तो हम GSTR 1 की बात करेंगे। GSTR 1 पे इस पेज पे क्लिक करते ही, इस फोल्डर पे क्लिक करते ही आप GSTR 1 पे पहुंच जाएंगे, व्यू GSTR 1। तो उस पेज पे पहुंचेंगे आप तो आप देख सकेंगे कि GSTR 1 इनवॉइस डिटेल्स, इसमें वेरियस टैब्स होंगे, बहुत सारे टैब्स होंगे कि सेल टू रजिस्टर्ड डीलर्स, रजिस्टर्ड परचेजर्स को आपने अगर सेल करी है तो आपको 4A में शो करनी है। लार्ज इनवाइसेज हैं तो 5A में करनी है। इसके साथ ही अनरजिस्टर्ड को अगर क्रेडिट एंड डेबिट नोट्स हैं तो 9B में करना है। और इसमें कई सारे टैब्स हैं, जैसे B2C अदर्स है तो इसमें अनरजिस्टर्ड डीलर होगा, जो भी उसमें B2C अदर्स में शो करना है आपको। तो इसमें आपको ध्यान देना ये है कि अगर आपको निल रिटर्न फाइल करना है तो आप हर एक टैब पे ज़ीरो देख पा रहे होंगे हर जगह पे। तो आप ये आपको इंश्योर करना है ये हर जगह पे ज़ीरो है। और उसके बाद फिर आपने इस इनवॉइस डिटेल के नीचे एक टैब है, जनरेट GSTR 1 समरी। GSTR 1 समरी पे आप क्लिक करेंगे तो वो समरी जनरेट कर देगा, जिसके बाद आप इस फॉर्म को की PDF फाइल को व्यू कर पाएंगे, जो कि आपको प्रीव्यू में दिखाई पड़ेगी। तो ये इस समरी को आप क्लिक करने के बाद 2 से 3 मिनट लगते हैं, फिर आपको आप इस PDF फाइल को प्रीव्यू में देख सकते हैं कि जो भी आप इंफॉर्मेशन फिल कर रहे हैं वो निल जा रही है कि नहीं जा रही है। तो उसको करने के बाद और 4-5 मिनट, 2-3 मिनट पास करने के बाद आपके सामने जो बॉटम पे है सबमिट बटन, वो सबमिट बटन ओपन हो जाता है, एक्टिव हो जाता है, ब्लू हो जाता है। तो उस पर आप क्लिक करेंगे तो ये फॉर्म सबमिट हो जाएगा और वो पूछेगा कि इसके बाद आप कुछ चेंज नहीं कर सकते। इस सबमिट बटन को क्लिक करने के बाद तो आप ओके कर देंगे तो ये फॉर्म सबमिट हो जाएगा, आपका निल रिटर्न आपका सबमिट हो जाएगा।
उसके बाद आप इसमें कोई भी चेंजेस नहीं कर सकते हैं। तो एक बार फॉर्म आपने सबमिट कर दिया, इसके बाद आपको फाइल करना है। तो फाइल करने के टाइम में आपके सामने ऑप्शंस आते हैं, फाइल विद ईवीसी, फाइल विद डीएससी। जो भी हमारे छोटे व्यापारी हैं या प्रोफेशनल्स हैं, तो उनको फाइल विद ईवीसी ही करना होता है, जो कि जिसमें कि आपका आधार नंबर के साथ में जो भी आपका नंबर रजिस्टर्ड होगा उस पर ओटीपी आता है। ओटीपी एंटर करने के बाद आपने फाइल विद ईवीसी किया, और उसके बाद ओटीपी नंबर आया, आपने वो एंटर किया और रिटर्न आपका फाइल हो जाता है सक्सेसफुली। तो दोस्तों, इसमें फिर रिटर्न फाइल करते टाइम पे आपको 3 स्टेटस देखने को मिलते हैं। सबमिट बटन जब एक्टिवेटेड होती है तब एक्टिवेटेड होने से पहले स्टेटस जो होता है वो नॉट फाइल्ड होता है। सबमिट बटन क्लिक करने के बाद स्टेटस फॉर्म का सबमिटेड शो करता है। आफ्टर सबमिट बटन यू कैन फाइल विद ओटीपी, और ओटीपी के बाद आपने अगर फाइल कर दिया तो वो आपको स्टेटस जो दिखाएगा वो फाइल्ड दिखाएगा। तो ये 3 स्टेटस हैं, स्टेटस नॉट फाइल्ड, सबमिटेड और स्टेटस फाइल्ड। तो दोस्तों भाई, इसका ही ध्यान रखना है हमें। तो इसके साथ ही आपने एक बार ओटीपी के साथ में फाइल कर दिया तो फिर आपका रिटर्न फाइल हो जाता है GSTR 1। दोस्तों, इसके साथ ही GSTR 3 भी जो है वो उसको फाइल करने के बारे में जानकारी लाइव डेमो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में दूंगा। दोस्तों, अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू दोस्तों, प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल।